आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 40 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ और इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि आपने पार्ट 39 अच्छे से सुना होगा तो आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए आज की स्टोरी हम सुनते हैं। अब देखिए भाग 39 में मैंने आपको बताया कि एक रूपता के सिद्धांत किसने दिया, कैसे बात हुई। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ जाएगा। अब इस सिद्धांत में क्या हुआ कि अपवादों के कारण तथा इस बात को अब अनुभव करके पृथ्वी में बीच बीच में समय समय पर क्या हुआ, महत्वपूर्ण आंतरिक हलचलें भी होती रहती हैं। ये सब आप लोगों परिचित ही है, अभी भी होता है। अब वैज्ञानिक इस सिद्धांत को वास्तविकता का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअलिज्म कहते हैं। भूविज्ञान की कहानी में सन 1769 एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ, क्योंकि इस वर्ष दो महान भूवैज्ञानिकों का जन्म हुआ। एक थे फ्रांस के जॉर्जेस क्यूविये और दूसरे थे इंग्लैंड के विलियम स्मिथ। इन दोनों का महत्व इसलिए बहुत है कि इनके कारण भूविज्ञान के अध्ययन में जीवाश्मों के अध्ययन का महत्व स्थापित हुआ और साथ ही भूवैज्ञानिक कालगणना की बहुत मूल्यवान पद्धति प्रयोग में आई। एक वर्ष को दूसरे दोनों के भूवैज्ञानिक योगदान को और तीसरे इस बात को कि दोनों ने ही भूविज्ञान का औपचारिक अध्ययन नहीं किया था। छोड़ दें तो दोनों में कोई समानता नहीं दिखती। क्यूविये एक खाते पीते घर के थे, कानून भी पढ़े थे, फ्रांस में कई बड़े उच्च पदों पर रहे, नेपोलियन और लुईस 16 जैसे राजाओं के जमाने में ऊंचे अधिकारी रहे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और आंतरिक शारीरिक रचना एनाटॉमी के मान्य विद्वान थे। इसके विपरीत स्मिथ एक सामान्य घर के विद्यालयीय शिक्षा से आगे न पढ़े हुए थे। एक जमीन के सर्वेयर के सहायक के रूप में काम करने वाले उस दृष्टि से सामान्य व्यक्ति थे। इस प्रकार दो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हुए भी दोनों का ही भूविज्ञान की कहानी में बड़ा सम्माननीय स्थान है। हम जीवाश्मों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब तक लगभग सबने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवाश्म वास्तव में पहले कभी जीवित रहे जीवों के आज पत्थर बन चुके अवशेष हैं। जब जीव मरता है तो उसका शरीर यदि तुरंत मिट्टी में दब जाए तो कालांतर में उसका रासायनिक संगठन बदलकर वह पत्थर या सेल के संगठन में आता है या मिट्टी में उसके छाप पड़े हैं या उसमें मिट्टी भर जाती है और वह मिट्टी उस आकृति की हो जाती है और बाद में कड़ी होकर सेल बन जाती है, पर वे अवशेष या आकृतियां सुरक्षित रह जाती हैं जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अब तक
इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी विशेष परिभाषा के लगभग पर्यायवाची रूप में होता था, पर इस काल तक आते आते इन शब्दों के अर्थ भी निश्चित हो गए। क्यूविए और स्मिथ दोनों ने जीवाश्मों का खूब अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण बातें सिद्ध की। क्यूविए ने देखा कि जीवाश्मों के रूप में अनेक ऐसी हड्डियां आदि मिलती हैं जो आज के किसी जीवित जीव की नहीं हैं। इसलिए उन्होंने स्थापित किया कि भूतकाल में पृथ्वी पर अनेक ऐसे प्राणी रहते थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। भूतकालीन प्राणियों के विलोपन का यह सिद्धांत भूविज्ञान की कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए यहीं पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।